guys, welcome back to another video at my YouTube channel. So today's video is going to be about people who are stuck between two things or two jobs at once. अगर आप बहुत सारे jobs एक साथ कर रहे हो एंड उनके साथ स्ट्रगल कर रहे हो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. अगर आप मल्टीपल जॉब्स कर करके थक गए हो, बेसिकली व्हाट आई मीन इज़ अगर आप बहुत सारे इमोशंस एक बारी में डील कर रहे हो या आप बहुत सारी चीज़ों को एक बारी में मैनेज कर रहे हो एंड आप you're very tired and you're thinking whether you should do this or not. अगर आप कोई भी टाइप का डिसीजन लेने वाले हो या लेना चाह रहे हो then this video is for you. We are going to see that what is the blockade, what is the current energy and your future predictions regarding the choice. ठीक है, so this is a collective reading, so take what resonates. ठीक है, let's find out the current energy. Let's find out आपके around current energy क्या है. Please connect me to my viewers. Okay. It was a reversed card. Yeah. So what I see here is that बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है आपकी लाइफ. ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट. एज आई सेड, आप बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हो एक साथ. जस्ट लाइक द टू ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड आपने देखा है. लाइक यू नो यूर जगलिंग बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ. आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो गई है. मैं बताऊँ कैसी लग रही है. लाइक इट्स लाइक आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसके बाद बीच में 10 जगह और जॉब्स, इतना हॉच पॉच आता है ना, वैसे ही बहुत हॉच पॉच टाइप सिचुएशन है राइट नाउ. ठीक है, सो यू आर लिटरली स्ट्रगलिंग विद व्हाट टू चूज, हाउ टू चूज. एंड आप जो भी चूज करते हो ना, आप जो भी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीले है इस चीज़ में. यू फील कि बहुत ज़्यादा डीले है कहीं ना कहीं. आप जो भी चूज़ करोगे या जो भी चूज़ करना चाह रहे हो, मे बी यू आर फीलिंग कि जस्टिस में बहुत डीले आ रहा है. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द केस. ठीक है, दिस इज़ नॉट द केस. कहीं ना कहीं डेफिनेटली यू फील कि गॉड इज़ नॉट विथ यू, यू फील योर इमोशंस आर नॉट अलाइनिंग विथ यू. आपने अपने इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा साइड लाइन किया हुआ है. दिस इज़ व्हाट आई फील कि आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा साइड लाइन किया हुआ है. एंड आप सोचते अच्छा हो. ठीक है, आप बहुत अच्छा सोचते हो, आप दूसरों का भी सोचते हो, अपना भी सोचते हो, बट कहीं ना कहीं आपके जो चॉइसेस हो सकते हैं ना, बहुत रिजिड फील कर सकते हो आप अभी चूज़ करते हुए. ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर एट दिस वीडियो, बिकॉज आई फील आप बहुत ज़्यादा रिजिड फील कर रहे हो मैन. यू फीलिंग कि बहुत ज़्यादा आई मीन आप एक ग्रे सिचुएशन पे नहीं आ पा रहे. आपको लग रहा है तो ये सही है तो ये गलत है. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि ये सही है ये गलत है, या ये वाला पोर्शन सही है गलत है. आप एक ग्रे एरिया चूज़ नहीं कर पा रहे हो. आप एक ऐसा एरिया चूज़ नहीं कर पा रहे हो जहाँ पे आपको कॉमन ग्राउंड मिल जाए, आपके लोगों को आपके अराउंड जो लोग हैं उन्हें कॉमन ग्राउंड मिल जाए. ठीक है, यू आर लिटरली कन्फ्यूज एट दिस पॉइंट. दिस इज व्हाट आई फील. आई मीन दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग मी. यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हो कि आपको कहीं से आंसर मिल जाए बस. ठीक है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस आंसर आप खुद ही चूज करोगे, बिकॉज यू आर द, ओह माय गॉड, बिकॉज यू आर द चैरियट. आप वो चैरियट, यू आर द चैरियट. आपको देखना है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है या उस डायरेक्शन में जाना है. एंड आप बहुत फास्ट चल. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फास्ट मूविंग कार्ड्स इन द डेक. चैरियट बहुत तेज चलता है, बहुत फास्ट चलता है. ठीक है, एंड इट्स अ मिक्स ऑफ लाइक यिन एंड यांग. ऑलराइट, सो जो भी आप चूज करोगे ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्टली गुड और परफेक्टली रॉन्ग. इट हैज़ टू बी अ मिक्स. ठीक है, तो आप ओवर थिंक मत करो. दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू. सी, यूर ओवर थिंकिंग. आप सोच रहे हो कि बस किसी ना किसी तरीके से ना मैं एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचूं, बट वो ओवर थिंक करने से नहीं आएगा ना गाइस. वो ओवर थिंक करने से कभी नहीं आता. ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट द सिचुएशन. आप और क्या सिचुएशन से डील कर रहे हो. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू बी रिलैक्स्ड. आप इस वीडियो से इंट्यूटिवली कनेक्ट करो एंड टेक अ डीप ब्रेथ. पॉजिटिव आउटकम, एज आई सेड, जो भी सिचुएशन है ना, बहुत पॉजिटिव आउटकम ही लेके आएगी. आपको इतना ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं. आई थिंक आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो ना, मे बी इट इज़ अबाउट अ पर्सनल चॉइस. कोई भी पर्सनल चीज़ हो सकती है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट उसका आउटकम बहुत अच्छा होगा. आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हो, बट द आउटकम इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग. ठीक है, आउटकम कहीं से भी मुझे बेकार नहीं लग रहा है. कहीं से भी देयर इज़ नॉट अ सिंगल कार्ड जो आउटकम बेकार दे. लिटरली आपके हित में ही चीज़ें आएंगी. अगर आप ये देख रहे हो कि आप चूज कर पाओगे नहीं, आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्रीडी होना पड़ेगा एंड थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ेगा. दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू. यू हैव टू लाइक हैव सम पेशेंस एंड यू हैव टू बी लिटिल ग्रीडी. अगर आप ग्रीडी नहीं होगे ना, तो यू वोंट बी एबल टू यू नो फाइंड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. कहीं ना कहीं यू हैव टू बी लिटिल ग्रीडी.
ठीक है, थोड़ा सा ग्रीडी वे में सोचो, थोड़ा सा ये करके सोचो कि आई मीन जो आप ये सोच रहे हो बेसिकली, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सिचुएशन को मैं अपनी तरफ कैसे मोल्ड करूं, बट सिचुएशन आपकी तरफ ही मोल्ड होगी. ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर एन इंडिपेंडेंट थिंकर, बट यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट थिंग्स टू अपीयर, बट चीज़ें आपके खुद के सामने है, यू जस्ट हैव टू डू द एक्शन. ठीक है, आप ना मुझे ओवर थिंकर टाइप के पर्सन लग रहे हो, ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस मैन, आपको ओवर थिंक करने की नीड नहीं है. द ओनली थिंग मिसिंग हियर इज द एक्शन. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द ब्लॉकेज. ठीक है, ब्लॉकेज क्या है. ओके, लेट्स फाइंड आउट ब्लॉकेज. Do you see this? चीज़ें आपके सामने हैं, आपके हाथ में, बट यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर नॉट मूविंग. ये तो आप बहुत सोच रहे हो मूव करने से पहले. लिटरली गिफ्ट इज राइट इन योर हैंड. जो भी डिसीजन आपने लेना है ना, इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. आपको पता है आपको क्या चूज करना है. बेसिकली यू आर टोटली अवेयर. आपके माइंड को अच्छे से पता है आप क्या चूज करोगे एंड आपको क्या चीज़ अच्छा फील कराएगी. इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. द ब्लॉकेज दैट आई एम फीलिंग फॉर यू, you might feel that you're I don't know, the blockage is that आप ये सोच रहे हो कि मे बी दूसरों के साथ शायद ही जस्टिस ना हो. एज आई सेड, आपको ये फील हो रहा है कि मैं ग्रीडी तो नहीं हो रही. ठीक है, मैं कुछ लोगों को पीछे तो नहीं छोड़ रहा, या मैं कुछ लोगों को पीछे तो नहीं छोड़ रही. राइट, यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग. यू डेस्परेटली वॉन्ट टू मूव आगे, बट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट. यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग एंड यू आर थिंकिंग कि शायद मैं उस चीज़ को पकड़ के भी रखूँ एंड मैं वो डिसीजन भी ले पाऊँ. बट ऐसे नहीं होता. यू हैव टू चूज़. आप दो चीज़ें, मतलब देखो, एक बात समझो कि अगर कोई चीज़ है जिसको छोड़ के आपको अच्छा फील होगा, तो वो चीज़ आपको छोड़नी चाहिए. वो उस चीज़ से आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे मैन. ठीक है, जस्ट गो फॉर इट, वाउच फॉर इट. ठीक है, लेट्स सी फ्यूचर प्रेडिक्शंस फॉर योर चॉइस. आप जो भी चूज़ करोगे उसके हिसाब से फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या होंगे. ठीक है, लेट्स सी द फ्यूचर प्रेडिक्शंस. Whatever my viewers choose, what is the future prediction for that? फ्यूचर में क्या सिचुएशंस टर्न ऑन होंगी. okay. अभी आपको लग रहा है कि जस्टिस आप नहीं कर रहे हो, बट जस्टिस होगा फ्यूचर में. जस्टिस डेफिनेटली होगा. ठीक है, you don't have to overthink future outcomes. See, right now I suffer in front of you. It's the same card, Knight of Swords. Okay, oh my god. Okay, I'll tell you future predictions. If you are asking me literally, so I must tell you कि things are going to be definitely stable. You see the amount of green. There is going to be a lot of growth. ठीक है, you are going to enjoy the choice that you are going to make. आप जो भी चूज़ करोगे बहुत सोच समझ के चूज़ करोगे, बहुत अच्छे से चूज़ करोगे, and you are literally going to enjoy that. कहीं पे भी आप ऐसा नहीं होगा कि you will regret it. मुझे regret नहीं दिख रहा कहीं पे. You are not going to regret any choice. तो पहली चीज़ तो जो भी आपका माइंड में डर है ना कि रिग्रेट तो नहीं होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, गेट ओवर इट. जस्ट गेट ओवर इट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, नाउ एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड, सॉरी अपराइट. आई मीन आई जस्ट वांट मोर क्लैरिटी ऑन दिस फ्यूचर प्रेडिक्शंस, बिकॉज आप अभी भी क्लियर नहीं हो. आपका माइंड अभी बहुत फॉगी है यार. द लवर्स कार्ड. अगर आपको ये लग रहा है कि कोई इंसान मेरे से दूर जाएगा, नहीं नहीं, आप चूज़ करने में बहुत डीले कर सकते हो, बट जितना डीले करोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए नेगेटिव होंगी. ठीक है, कोई इंसान, अगर आप ये सोच के वेट करो कोई इंसान मेरे दूर चल जाएगा, नो. हो सकता है यू माइट फाइंड समवन बेटर, राइट.
या आपका कनेक्शन जो करंट कनेक्शन है वो बहुत बेटर हो सकता है, वो बहुत अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर में. वी डोंट नो व्हाट फ्यूचर आप होल्ड्स, राइट, किसी को भी नहीं पता होता, बट द प्रेडिक्शंस हियर आर वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव प्रेडिक्शंस. अगर आप अपने लवर को लेकर कंफ्यूज हो, अगर आप किसी भी अपने ऐसे इंसान को लेकर कंफ्यूज हो जिसके साथ आप बहुत वल्नरेबल एंड बहुत ओपन हो, जो इंसान आपका ट्रू सेल्फ जानता हो, वो इंसान आपको जरूर एक्सेप्ट करेगा आफ्टर यू हैव टेकन दिस डिसीजन. सो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट यू डोंट हैव टू. Ace of Swords reversed, right? You might feel blank. This is what I feel. Future predictions में, ठीक है. You might feel a little blank. You might feel कि आप बहुत actions ले रहे हो, बहुत actions कर रहे हो, ठीक है. You might feel this way. बट स्टेबिलिटी है. आई डोंट सी कि स्टेबिलिटी नहीं है. देयर इज लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बट एंड ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ लव, देयर इज लॉट ऑफ कनेक्शन. तो आपको जो चाहिए वो है, ठीक है, बट देयर इज अ सेंस ऑफ ब्लैंकनेस. ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड गाइडेंस फॉर, कि मैं ब्लैंक क्यों हो रहा हूँ या क्यों हो रही हूँ, इवन आफ्टर यू मेड द राइट चॉइस फॉर यू. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू. जो भी इंसान है, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग. क्लियर डेक. व्हाट इज द गाइडेंस? What is the guidance? What is the guidance coming? Okay, I like the cards now. What is the guidance? What is the guidance? I think guidance ना इतना ज़्यादा है नहीं. You are focusing too much. Okay. Do you see this is a reversed card? Do you see? Don't focus on this. ठीक है. This is the reversed card. It means कि you will be much more of an action taker जितने आप अभी हो. फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने लग जाओगे. आप बहुत अच्छा एक्शन टेकर या डिसीजन टेकर बन जाओगे. ठीक है, वट एवर चॉइस यू मेक. आज अगर आप ये चॉइस करते हो, आज अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ को डिसाइड करते हो या चूज करते हो, यू विल बी अ बेटर डिसीजन मेकर इन द फ्यूचर. एंड आपके हाथ नहीं बंधे रहेंगे. आप चीज़ों को क्लैरिटी से देखोगे. ठीक है, थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर क्लियर एंड योर एक्शंस विल बी मोर डिफाइंड. सो दिस इज अ पॉजिटिव आउटकम. ठीक है, फ्यूचर के हिसाब से यू हैव टू, द गाइडेंस कमिंग इज दैट यू हैव टू टेक डिसीजंस थोड़ा सा लेस इमोशनल होके. ठीक है, थोड़ा सा लेस इमोशनल होके यू हैव टू टेक डिसीजंस. यू हैव टू टेक डिसीजंस लाइक अ फूल. बिना लाइक यू हैव टू टेक केयरफुल स्टेप्स ऑफ कोर्स, नहीं तो आप गिर सकते हो. यू हैव टू टेक केयरफुल स्टेप्स ऑफ कोर्स, बट डोंट कैरी द बैगेज. ये फूल है, ये एक जर्नी करके आ रहा है बेसिकली. सो आप बहुत बड़ी जर्नी करके आ रहे हो लाइफ की. अभी तक आप जितने भी एज के, आपने बहुत सारी जर्नी करी है, राइट. एंड you don't have to carry the baggage because ultimately आप जो भी चूज करोगे it's meant for you. वो आप तक आके ही रहेगा. जो भी चीज whatever is meant for you it will definitely come to you. So the guidance typically here is that make a decision. Don't think what's coming in your way right now. ठीक है, but be bold, be brave with your decisions. Think like a fool, but don't be the fool actually. ठीक है, don't carry the baggage from the past. Always make sure that you look towards the sunlight. Make sure that you are looking towards the positive outcomes, क्योंकि आपको पता है कि positive outcome भी होगा आप जो भी चूज़ करोगे उससे. Look for that and you will have loyal people around you. ऐसा नहीं है कि आपके लोग खो जाएंगे या बहुत अलग हो जाओगे. ये जो आप चूज़ करोगे ना, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे लॉयल लोग रहेंगे, या जो भी आपका करंट लॉयल पर्सन है ना वो आपके साथ रहेगा. इतना आपको कह सकती हूँ कि जो भी पर्सन होगा आपके साथ उस पर्टिकुलर टाइम पे, यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन. पहली चीज़. दूसरी चीज़, द पर्सन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लॉयल एंड फेथफुल टू यू एंड बी लिटिल लेस इमोशनल व्हाइल यू आर मेकिंग द चॉइस. आप अगर आज चूज़ करो, कल चूज़ करो, परसों चूज़ करो, कभी भी चूज़ करो, बट जस्ट नॉट बी इमोशनल एंड थिंक फ्रॉम लाइक अ क्लियर माइंड. ठीक है, डोंट बी फॉगी, डोंट टेक अ फॉगी डिसीजन. ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय.